एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको ऐसा मौका मिले या फिर आपको लाखों रुपए की लालच देकर इस्लामिक कंटेंट के नाम पर हराम के कामों की पब्लिसिटी करने का बोला जाए तो यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप मुसलमान नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपके फ़ोन में हराम की कमाई दौड़ रही। और इसी तरह आजकल सोशल मीडिया पर इस्लाम के नाम पर कंटेंट बनाने वाले नाम नेहाद मुसलमान यूट्यूबर्स जो काफिरों के फेंके गए चंद टुकड़ों पर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर हराम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक इन्हीं नाम नेहाद बेगैरत मुसलमान यूट्यूबर्स पर होने वाला है। बेटा पापा ये क्या ड्रामा है? लगता है आपको अम्मी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। चलियो जरा, उस पप्पू कंगी के लौंडे की इतनी हिम्मत, उसने मेरे लड़के को हाथ लगाया। आइयो जरा। रुको, पहले बात पूरी समझ लेने दो। बेटा ये बता, भाई भाई तेरी गर्लफ्रेंड जोई आ रही है। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? तुम्हारे तो पर भी इतने बड़े बड़े हैं। तो क्या हुआ, अगर उड़ जाऊं तो तुम पकड़ लेना। किस- मैं तुम्हें छोड़कर आसमान में ऊंचा उड़ जाऊंगा। यहाँ पर अभी आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी हैं और इन वीडियोस के अंदर ही हमें क्लियर बताया जा रहा है कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं ये हमें इस्लामिक कंटेंट के नाम पर बहुत सारी अच्छी जो बातें हैं, बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में होती हैं वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू से। लेकिन यहाँ पर हकीकत सारी की सारी उल्ट है। हम पिछले काफ़ी टाइम से बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे थे इसी मकसद के तहत कि एक दिन हम इनको एक्सपोज करेंगे और इनकी जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आया कि किस तरह से आवाम को अपने चैनल पर इंगेज करते हैं, किस तरह से ये मिलियंस में सब्सक्राइबर लेते हैं और किस तरह से ये अपने ऑडियंस को वो वाला कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि लोगों के इमोशंस के साथ अटैच होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कंटेंट इस तरह का अपने चैनल्स पर अपलोड करते हैं जो कि इस्लाम के नाम पर होता है। इस्लामिक टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा होता है, ख़ास तौर पर उन वाक़यात को, उन स्टोरीज़ को सामने लेकर आया जा रहा होता है और जो कि औलिया कराम के साथ अटैच होते हैं, जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता और वो हमारी किताबों के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, जो कि सुनी सुनाई बातें होती हैं और उसको इस्लाम का नाम देकर लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होता है। लोगों को उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती है और सिखाने की कोशिश की जा रही होती है जिसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। और इसी के साथ साथ इनके चैनल्स के ऊपर अगर आप देखें तो आपको स्टार्ट में ये लोग प्योर इस्लामिक कंटेंट बनाते नजर आएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इनके पास फेम आना स्टार्ट हो जाता है, इनके 10, 15, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, तब ये लोग अपनी औकात दिखाते हैं और उसके बाद ये उसी चैनल के ऊपर सॉन्ग्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको इस्लाम का दर्स दे रहे हैं, जो आपको दीन सिखा रहे हैं, वही लोग वहाँ पर सॉन्ग्स भी अपलोड करते हैं। उसके साथ साथ फिर ये कसिनो, बैटिंग, गैम्बलिंग ऐसी ऐप्स को भी प्रमोट करते हैं और ऐसे प्रमोट नेचुरल तरीके से करते हैं कि आपको ये महसूस नहीं होने देते ये कैसी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। जब किसी का भी चैनल रन नहीं कर रहा होता या किसी भी बंदे का चैनल ग्रो नहीं कर रहा होता तो हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि इस्लाम के नाम पर, ये दीन के नाम पर मजहबी कार्ड खेलकर ऊपर आने की कोशिश की जाती है या अपने आप को गरीब शो करवाया जाता है। इस तरह से दिखाया जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बेहिस शख्स हूँ या ऐसा सताया हुआ हूँ जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा दुत्कारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद वो आपके सामने आया। तो इस तरह की वीडियोज़ अगर आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं जिसके चलते लोग उसको बहुत ज़्यादा सराहते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इन्हीं सारी चीज़ों के चलते हमारे यहाँ लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि अपने इन्हीं टॉपिक्स को लेकर चैनल्स क्रिएट करते हैं और इस्लाम के नाम पर वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं और आवाम को, लोगों को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे जैसे लोग इनके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर एक वक्त के बाद ये अपनी वीडियोस के अंदर गेमलिंग, कसिनो जैसी ऐप्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो कि इस्लाम के नाम पर बनाई जा रही होती हैं। उसके अंदर इस्लाम को वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा होता है। डेली बेसिस पर हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हैं, हमारे मज़हब से उनके अटैचमेंट है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जा रहा होता है जो कि सरासर हराम है और वहाँ पर फाशी के अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये यूट्यूबर जो हैं आप लोगों को इस्लाम के नाम पर इन सारे कामों पर लगा रहे हैं जिसका दूर दूर तक इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसको सरासर हमारे इस्लाम के अंदर हराम करार दिया जाता है। और ये सारी बातें तो एक तरफ फिर ये लोग क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ ये बेहयाई वाला कंटेंट भी अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं।
जिसमें ये लड़कियों को लाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाई, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा ये पहले कैसा कंटेंट बनाते थे और अभी ये कैसा कंटेंट बना रहे हैं। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और खासकर उस कंट्री में जहाँ पर ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है। और वहाँ पर इनको चाहिए कि अगर ये इस्लामिक कंटेंट बना रहे हैं तो ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे बाकी लोग देखकर मुतासिर हों, ये ना कि ऐसा बनाएं जिसे बाकी लोग देख के हमारे दीन से उकता जाएं। और ये हमारे दीन को ऐसा बना के पेश करते हैं कि देखने वाला समझेगा हम जिस मज़हब में हैं हम उसी में अच्छे हैं। तो इन लोगों को थोड़ी सी खुदाकोफी करनी चाहिए और इनके देखने वालों को भी थोड़ा बहुत चाहिए कि इनके ऊपर आप तनकीद करें, कमेंट में जाकर इनकी सलाह करें। अगर इनको इस बात का नहीं इल्म कि ये गलत कर रहे हैं तो इनकी सलाह करें, ये आप लोगों का राइट बनता है। ऐसे लोगों का तल्लक आपको ज़्यादातर इंडिया से देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोकल मौलवी जिनको मैं बोलूँगा वो लोग ये काम कर रहे हैं। वो ऐसे इस्लाम के नाम पर झूठी कहानियाँ गढ़ते हैं और उसके बाद फिर कुछ ऐसे उलमा भी आते हैं, या उलमा तो नहीं है, वो कुछ मकैनिक है एक बंदा, वो आता है, फिर वो क्या करता है, वो उनके जो लोकल यूट्यूबर्स हैं जो गली मोहल्ले के, ऐसे वो यूट्यूब पर दाढ़ियाँ रख के आगे हुए हैं, वो आके इस्लाम के बारे में उल्ट पुल्ट बातें करते हैं, फिरका वारियर फैलाते हैं। तो फिर उनके नाम पर कुछ लोग मकैनिक हजरात फिर वो फेम लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचें और इस्लाम को बदनाम होने से आप लोगों ने बचाना है, ये हम सबका राइट बनता है। और इस टॉपिक पर आवाज़ उठाना भी हम सबका राइट बनता है, क्योंकि ये लोग हमारे इस्लाम का जो आईना दुनिया को दिखा रहे हैं, हमारा इस्लाम बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर आप वाकई इस्लाम को सीखना चाहते हैं तो जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो वेरीफाइड उलमा इकराम हैं हमारे, उनसे सीखें, ना कि कोई ऐसे यूट्यूबर से जो खुद 4-5 किताबें पढ़ के आ जाते हैं, उनसे सीखने से आप गुरेज करें ताकि आपका ईमान ज़ाया होने से बच सके। अगर आप लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं और या आप ऐसा कंटेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, कभी भी आपके सामने ऐसे लोगों के वीडियोस आते हैं, तो कम से कम आप इतना हक तो रखते हैं कि आप उसकी वीडियो को सबसे पहले रिपोर्ट करें। दूसरे नंबर पर आप कमेंट के अंदर ये बता सकते हैं कि ऐसे लोगों का हमारे दीन के साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके दूसरे लोगों तक अवेयरनेस दिलाएं, दूसरे लोगों को बताएं कि ये लोग इस्लाम के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के चाले चल रहे हैं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को प्रमोट किया जा रहा है तो वो काफिर लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, और ऐसे सारे के सारे काम जो कि सरासर हमारे दीन इस्लाम ने हराम करार दिया है। इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अवेयरनेस के लिए हमारे इस छोटे से मैसेज को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।